संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले के कुमी गांव से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बताया जाता कि गैस सिलेंडर लीक था। यह गैस सिलेंडर घर के अंदर रखा हुआ था। पूरी रात इससे गैस निकलती रही, जो घर के अंदर भरती रही। सुबह 9 बजे जब महिलाओं के द्वारा गैस चालू करने का प्रयास किया, इसी बीच आग की लपटों से वह घिर गई। इस घटना में 3 लोग आग में झुलस गए हैं। तीनों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटा ले जाया गया था, जहां से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुमी गांव के निवासी रामलाल अठिया का ये परिवार है। सुबह 9 बजे की घटना है। जैसे ही चीख पुकार सुनाई देने लगी, स्थानीय लोगों के द्वारा दौड़कर आग में जल रहे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। इस घटना में रामलाल अठिया की पत्नी तुलसा अठिया, बहू रोशनी अठिया और रामलाल अठिया तीनों जल गए हैं, जिनका उपचार अब जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं 2 घायल महिलाओं को जबलपुर रेफर किया गया है। घटना बेहद ही गंभीर है, बड़ी है। कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रात्रि के समय गैस सिलेंडर को लॉक कर दिया होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। काफ़ी बड़ी घटना घटी है। इस संबंध में हमने घायलों से चर्चा की, वहीं डॉक्टर के द्वारा भी हमें जानकारी दी गई। दादा, क्या नाम है आपका? रामलाल अठिया। कहाँ के रहने वाले हो? कुमी। क्या हो गया आप लोगों को? रात के खाना बनाया, वो गैस बंद नहीं कर पाया, वो लीक होता रहा। सुबह उठे तो देखो बदबू आई, सब उनको कोई ध्यान नहीं, न लाइट जला दी, गैस भभक गई, आग लग गई। कितने लोग घायल हुए? 3। क्या नाम है तीनों का? रामलाल अठिया, तुलसा अठिया, रोशनी अठिया। कहाँ की घटना है? कुमी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचरण है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कुमी। ये कौन है आपके? भतीजा है। क्या हो गया इनको? ये रात में वो खाना बनाते समय गैस चालू रही है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सवेरे उठे जब तो चाय बनाने के लिए मान लो वो बहुत सी रोशनी हो, उसने मान लो तुलसा से बोला कि भाई गैस जो बास आ रही है, तो इनने मान लो बहुत ध्यान नहीं दिया कि कहाँ से। इनने सोची कि मान लो लाइटर से चेक कर, वो लाइटर जलाई से गैस पूरे कमरे में लग गई। पूरे कमरे में आग फैल गई, दरवाजे टूट गए। इसके बाद वो रोशनी बाहर भागी तो रामलाल बाहर सो रहा था, तो उसको जगाया। वो अंदर गया तो उनको तुलसा को निकाला और मान लो बहू बाहर गई थी। तो पहले मान लो रामलाल पिता रामकृष्ण अठिया और तुलसा पति रामलाल अठिया और रोशनी पति नरेंद्र अठिया जी मान लो जल गई। कहाँ की घटना? ये ग्राम कुमी पटना है। खाना क्या लगता? खाना था? खाना हटा तहसील पटेल। दादा, सिलेंडर फटा भी है क्या? नहीं, सिलेंडर नहीं फटा है। वो सिलेंडर खाली था, खाली हो गया। रात भर गैस चालू रही, बंद कमरा था। उसमें सिर्फ ये जंगला था, उसमें से पीने की चीज़ निकली। बाकी पूरा बंद कमरा था, तो पूरे कमरे में आग लगी। कमरे में भी आग लग गई? हाँ, पूरे कमरे में आग लग गई। सामान वगैरह भी जला गया? सामान जो कुछ होता जल गया है। सर, ये भी बर्न केस के पेशेंट आए थे सर, क्या मामला? जी, आज सुबह हमारे पास सिविल अस्पताल हटा से रेफर होके 3 मरीज आए थे, जिन्हें आग से जल के चोट बताई जा रही है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज हमारे पास चल रहा है।
2 महिलाएं ज़्यादा बर्न है उनको, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, बाकी एक मरीज स्टेबल है। सर कैसे आग लगना बताया है सर? अब ये परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि गैस फटके जले हैं, बाकी जांच में पता चलेगा। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले में की काफ़ी बड़ी विडंबना यह है कि दमोह में शव वाहन नहीं है। पहले शव वाहन संचालित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसके चलते लोगों को समय पर शव वाहन उपलब्ध नहीं होते। पहले तो अपनों को खोने का गम होता है, ऊपर से जब शव वाहन नहीं मिलता तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। प्राइवेट वाहन उन्हें करने पड़ते हैं। प्राइवेट वाहनों में अनाप शनाप पैसा लग जाता है। इसी तरह का एक और मामला सामने आया जब जिला अस्पताल में आज बताया जाता कि शव वाहन नहीं मिला और इसको लेकर परिवार परेशान होता रहा। बाद में ऑटो रिक्शा से शव को ले जाया गया। बीती रात प्रिंस राय नाम का एक युवक काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो गया। परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे कि बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाना था, जिसको लेकर शव वाहन की भी आवश्यकता थी, क्योंकि शव को घर भी ले जाना था। इसी बीच जब यहाँ संपर्क किया गया तो शव वाहन उपलब्ध नहीं था। परिवार का दर्द और तब बढ़ गया जब लगातार संपर्क करने के बावजूद उन्हें शव वाहन नहीं मिला। लगभग 2 घंटे तक इंतज़ार किया और उसके बाद उनके द्वारा एक ऑटो में शव को रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और उसके बाद घर भी वह लेकर चले गए। क्या नाम है आपका? हमारा राजू राय, कहाँ के रहने वाले? यही दमोह से। ये कौन है? ये हमारा भतीजा है, क्या नाम है इनका? इसका प्रिंस राय। क्या हो गया था इन्हें? कल इसकी पीठ में दर्द हुआ तो अस्पताल ले आए, तो रास्ते में यहाँ नहीं आ पाया, रास्ते में ख़त्म हो गया। तो फिर अब पीएम को ले जाना है, तो उसना हम लोग घंटों से खड़े हैं, सब पूरा पंचनामा तैयार हो गया, कोई कोई गाड़ी ही नहीं भेज रहा। कौन सा वाहन नहीं? सब वाहन नहीं आ रहा है? सब वाहन नहीं आ रहा। कब से वेट कर रहे हैं? हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे से खड़े हैं। क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? अस्पताल वाले कह रहे हैं कि पहले आप ले जाओ, उसको पीएम करवा लो, फिर उसके बाद घर छोड़ देंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? कब से इंतजार कर रहे हैं आपका? 1.5 घंटे से खड़े हम लोग यहाँ। बार बार ये वो वहाँ भी फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? विजय कुमार राय, कहाँ के रहने वाले हैं? दमोह। एक कौन है आपके? हमारा नाती क्या नाम है इनका? प्रिंस राय। क्या हो गया यार? और उसको कल गैस बनी यहाँ ले आए, हार्ट अटैक हो गया है, जो भी कुछ खत्म हो गया। रात में बाडी यहीं रखी रही। अभी पंचनामा सर ने जल्दी बना दिया वैसे, लेकिन सब वाहन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। ये 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। पहले बोलते हैं आप अपना वाहन लाइए, पोस्टमार्टम करा लीजिए, उसके बाद घर ले जाने पर वाहन मिलता है, वाहन नहीं मिलता है। तो शासन की कैसी सुविधा है? घर भी हम अपने प्राइवेट वाहन से ऑटो से ले रहे, परेशान किया जा रहा था। 1.5 घंटा हो गया, फिर मजबूरी में ऑटो किया और ऑटो से हम सौगरा वहां ले गए पोस्टमार्टम कराने। अब उसी से सर के घर ले जाएंगे। सब वाहन की सुविधा नहीं मिली आपको? नहीं मिली। फोन लगाया, जो फोन नंबर दिया उस पर फोन भी लगाया मैंने, बोलती वहां से मिलेगा आपको, सब वाहन यहाँ से नहीं मिलता है। या तो शासन ये सुविधा देता नहीं है, अब हमको तो मालूम नहीं दिया, सुना था कि यहीं से
मजबूरी में आप आते चले गए। मजबूर, अब क्या करें, अब हमारा तो रहती है करते हैं। जिला अस्पताल प्रबंधक सुरेंद्र विक्रम सिंह से हमने चर्चा की कि आखिर यहाँ के शव वाहन कहाँ गए हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको सुना देते हैं। ये प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 शव वाहन हमें प्राप्त हुए थे और कुछ 2-3 महीने तक वो यहाँ पर रहे। फिर उसमें से उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण एक शव वाहन को हमें वापस भेजना पड़ रहा है, उसकी जगह दूसरा शव वाहन आया। और निरंतर कंपनी से जो 108 के माध्यम से हमें ये शिकायतें उन परिजनों से मिलती रहती है कि हमें शव वाहन नहीं मिल रहा है। तो इनके जो भी अधिकारी डीएम हैं उनसे हम लोग कंटिन्यू, डॉक्टर और स्टाफ सब कंटिन्यू चर्चा करता रहता है कि हमें शव वाहन चाहिए, और इसके लिए हमने बाहर नोटिस बोर्ड पे इनके नंबर और ये सब भी लगाए हैं। सर अभी मरीज के परिजनों को सब वाहन नहीं मिला, ऑटो में डेड बॉडी लेके गए। इसकी बिल्कुल जांच की जाएगी, क्योंकि क्या है, हम लोगों का यही कोशिश रहता है हम कि परिजनों को ये जो सुविधा 108 या शव वाहन है यहीं से मिले। जैसे क्योंकि अस्पताल में ज्यादातर ऐसे वर्गों के लोग आते हैं जो बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहते, तो यदि उन्हें प्राइवेट गाड़ी और इस तरीके करना पड़ा तो एक खेद का विषय। सर अपने यहाँ 2 नए सब वाहन आए थे सर, बदल के एक पुराना रख दिया गया सर, ये क्या टेंडर प्रक्रिया में है कहीं? नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, क्योंकि ये हमारे जिला अस्पताल के कंट्रोल में नहीं रहता है शव वाहन। ये 108 रहता है। सीएमएचओ सर को भी बता दिया गया है ये बातें, और इस पे उन्होंने कहा है कि हम उनसे बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया कि एक नए शव वाहन की जगह पुराना शव वाहन आया। सर ये लगता नहीं आपको ये घटना कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना? देखिए, हमारा ये मेन मुद्दा ये रहता है, अब मानवता को शर्मसार करना तो एक अलग बात है। हमारा ये है कि जो मरीज यहाँ आया है उसे जितना हो सके यहाँ सुविधाएं मिले, क्योंकि वो बहुत उम्मीद से आता है, दूर से, गांव, बड़ी बड़ी जगहों से। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जहां किसान परेशान है क्योंकि उड़द की फसल बर्बाद हो चली है, वहीं दूसरी ओर पानी ही पानी चारों ओर नज़र आता है। खेतों में पानी है, सड़कों पर पानी है, घरों में पानी है, ऊपर से पानी है, तो लोगों के घरों में नीचे से भी पानी आने लगा है। बात की जाए पटेरा क्षेत्र की, तो हाल और भी अधिक बेहाल है। यहाँ पर मुख्य सड़क पर 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। काफ़ी परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही है। पूर्व में भी यहाँ पर बताया गया था कि सड़क पर तालाब जैसा नज़ारा होता है। तब प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा था कि नाली बना दी गई है, पानी नहीं भरेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से चारों ओर पानी ही पानी नज़र आ रहा है, व्यापारी परेशान है, राहगीर परेशान है, आम आदमी परेशान है, तो वहीं वाहन चालक भी परेशान है। उन्हें गड्ढे नज़र नहीं आते, कुछ भी नज़र नहीं आता। लगातार बारिश का दौर जारी है, लोग परेशान हैं और प्रशासन को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सड़क होनी चाहिए लेकिन वह बारिश का पानी है। देख लीजिए हाल क्या है, किस तरह से पानी बह रहा है, ये आप देख सकते हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दुकानों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया और सड़क पर तो तालाब बन गया।
वहीं मझगवा पातोल की छात्राओं के द्वारा आज उग्र प्रदर्शन किया गया। बताया जाता है कि हाई स्कूल की ये छात्राएं हैं जिनके द्वारा जाम लगा दिया गया। यहाँ पर स्कूल में बताया जाता है कि लगभग 1000 छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं। शासकीय स्कूलों में उन्हें निकलने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व में कई बार ज्ञापनों का दौर चला, जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी, सभी को अवगत कराया गया था कि सड़क का हाल बेहाल है, कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में छात्राएं विशेष रूप से परेशान हैं, इन्हें स्कूल जाना पड़ता है। जब व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो ये स्वयं सड़कों पर आ गई और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इनकी बात को सुनने लगे, इनकी बात को तवज्जो मिलने लगी और उनका कहना है कि समस्या का निराकरण कराया जाएगा। प्रशासनिक नुमाइंदों के द्वारा पहले इस समस्या के संबंध में क्यों कदम नहीं उठाया गया? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इंतज़ार था कि छात्राएं बारिश के बीच सड़क पर आएं, बड़ा प्रदर्शन करें, चक्का जाम लगाएं, उसके बाद उनकी बात को सुना जाएगा और उसे तवज्जो दी जाएगी? क्या इस चक्का जाम के बाद सड़क को बना दिया जाएगा? यहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार होगा? कुछ भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते, लेकिन छात्राओं ने जो जानकारी दी, जिस तरह से परेशान है, स्थानीय लोगों ने कहा कि समस्या जायज़ थी, इसका हल होना था, लेकिन नहीं हुई। थोड़े तहसीलदार मैडम का नंबर है आपके पास? किसका? तहसीलदार मैडम। अरे वो फोन नहीं पे डायल करो भैया, 100 पे तो करवा दिए डायल, करवा दिया है। थाने भी फोन कर दिए। एक मिनट बेटा इधर आओ। क्यों रास्ता क्यों बंद किया आप लोगों ने? हम लोगों को स्कूल जाने का कीचड़ है, हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा कीचड़ है। वहाँ रखने को जगह नहीं है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हो? हम लोग चाह रहे हैं हमारे यहाँ सड़क हो। अच्छा, अभी क्या चाह रहे हो? अभी हम चाह रहे हैं कि अभी हमें कुछ ऐसी सुविधा मिल जाए जी, ताकि अभी तक हम पहुँच जा सके, गाँव रखने को हमारे पास जगह हो और वहाँ अच्छा हो सके। और कोई मांग आप लोगों की? यहाँ पास के गाँव में मुरम डली है, अभी रोड नहीं बन पा रहा, तो मुरम ही डलवा दे इधर। अच्छा, दूसरा ये कौन सा स्कूल है आपका? यहाँ से दूरी कितनी दूर है? कितनी? 1 किलोमीटर पड़ता है। रोड कैसा, मिट्टी वाला है कि मुरम? मिट्टी वाला। अच्छा, साइकिल और वाहन से कहीं से नहीं जा पाते? आप यहीं के हैं, मझगवा पतोल के? क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है? बच्चों को जाने में बहुत दिक्कत है। बहुत ये रोड कहाँ तक है? आगे तो वकील साहब भूलन माता का मंदिर है कोई वहाँ? हाँ, वहाँ तक गया है। और पीछे कंकाली माता का मंदिर जी। तो मतलब ये रोड बनवाना चाह रहे हैं आप? जी, सब किसानों की सुविधा भी है, बच्चों की। अच्छा, चलो सही कर रहे हैं। आप कहाँ से भैया? सर हम लोग जल जीवन मिशन से हैं। अच्छा जी, और फील्ड पे जा रहे थे। यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ क्यों खड़े? सर यहाँ पे छात्राओं का कुछ मांग है। अच्छा। यहाँ से जो स्कूल पढ़ता है तो वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और जाने का रास्ता बहुत ही कच्चा है, मिट्टी है, तो यहाँ साइकिल भी पैदल जाना वो है। अच्छा। इस वजह से बच्चे लोग आज यहाँ कौन सा गाँव है? ये गाँव मझगवा। भाई साहब आप लोग आप कहाँ से? नहीं देख पाऊंगा। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।